गांधी और राहुल गांधी को आदरणीय कहकर संबोधित करते थे, आज सीधे तौर पर पप्पू कहकर बुला रहे हैं। राजनीति का सच भी यही है कि आपको असली रूप में आना ही पड़ता है। जो रामदेव कभी अपने योग शिविरों में मंचों पर नेताओं को बुलाकर अपने और अपने योग की ब्रांडिंग करते थे, आज वही बाबा रामदेव राजनीति की सफाई के नाम पर उन्हीं राजनेताओं की सफाई करने निकल पड़े हैं। हालांकि उनके निशाने पर सिर्फ कांग्रेस ही है। कांग्रेसी इतने बेईमान, इतने झूठे, इतने लफंगे, इतने चोर, इतने उचक्के, इतने झूठ, इतने राक्षस, इतने इनके लिए जितने शब्द प्रयोग किए जाए उतने का। राजनेताओं से तो पहले भी बाबा को कोई कम प्रेम नहीं था। अपने योग शिविरों में राजनेताओं को मंच पर बुलाकर अपनी महिमा बढ़ाने का शौक उनको शुरू से रहा है, लेकिन अब उनको राजनीति के मैदान में उतरने से भी परहेज नहीं रहा। अब वे खुलकर मैदान में हैं। स्वामी देश भर में घूम कर बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की मुहिम चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक सच्चा देशभक्त है जो इस देश को नेतृत्व दे सकता है, और वो इस देश का ऐसा फकीर है जो वजीर होने की योग्यता रखता है। और नरेंद्र मोदी कभी बेईमान नहीं हो सकता, भ्रष्ट नहीं हो सकता, देश को तोड़ने वाला नहीं हो सकता, देश के साथ धोखा और गद्दारी नहीं कर सकता। रामदेव का कांग्रेस विरोध और मोदी प्रेम कोई अबूझ पहेली नहीं है। रामदेव राजनीतिज्ञों से भी तेज दिमाग रखते हैं, इसलिए उन्होंने संघ परिवार से भीतरी अदावत के बाद भी मोदी से दोस्ती कर ली। रामदेव नरेंद्र मोदी के इस वक्त सबसे बड़े प्रचारक बन गए हैं। कारण साफ है, वे मोदी गंगा में डुबकी लगाकर कांग्रेस से अपना भविष्य सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। अब पीछे से वार कर रही कांग्रेस भी खुलकर रामदेव के विरोध में उतर आई है। सड़कों पर बाबा के नाम चूड़ी और सलवार अध्याय लिखा जा रहा है और बाबा एयरपोर्ट पर भागे फिर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाबा को बीजेपी से दोस्ती और कांग्रेस से दुश्मनी का क्या सिला मिलता है। लेकिन बाबा की स्थिति देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि पहले वो अनुलोम विलोम सिखाते थे, अब खुद अनुलोम विलोम से नजर आते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस भी बाबा के विरोध की कपालभाति करने लगी है। खबर भारती के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो जी हां, बड़ा सवाल यही है कि बाबा सिर्फ बीजेपी के क्यों हो गए। जो बाबा कल तक सभी सियासी दलों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताते थे और राजनीति के शुद्धिकरण के लिए निकल पड़े थे, अब उनकी मुहिम कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की हो चली है, जो कि मोदी की है। इस पर करेंगे हम चर्चा में हमारे साथ बने हुए दिल्ली स्टूडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और पूर्व मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके राजा पटेरिया जी। साथ ही हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय जी, साथ ही जीवन साहू वरिष्ठ पत्रकार इंदौर से, और भोपाल से हमारे साथ बने हुए रामदेव बाबा के समर्थक आशीष दवे। सबसे पहले मैं जो दिल्ली में हमारे मेहमान हैं राजा जी, उनके पास जाना चाहूंगा। पटेरिया जी, पहला सवाल आपसे ये कि रामदेव पहले तो कभी इतने आक्रामक नहीं हुए थे कांग्रेस पर, सोनिया जी और राहुल जी कहकर ही संबोधित किया करते थे। क्या ऐसा हुआ, कांग्रेस की ओर से क्या तकलीफ उनको दी जा रही है कि वो खुलकर आपका विरोध कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि कांग्रेस से उनको क्या तकलीफ हुई है ये तो वो जाने। कांग्रेस ने तो कभी इस तरह की कोई शब्दावली का उपयोग किसी के खिलाफ नहीं किया, ना कांग्रेस के अंदर ऐसे संस्कार रहे। हां, ये मेरा जरूर मानना है कि रामदेव जी जो हैं, अपने पापों को छुपाने के लिए, अपने छद्मानु वेश को छुपाने के अंदर जो असली चेहरा उनका है, व्यापारी का है, मक्कारी का है, लोगों को बेवकूफ बनाने का है, और उसके तहत जो उन्होंने बड़े पैमाने पर दौलत इकट्ठा की है, उसको बचाए रखने के लिए वो बीजेपी के एक दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। और जो संत की प्रतिमा को, जो संत की मान्यता को खंडित करता है, हमारे देश में गुरु द्रोणाचार्य हुए, गुरु वशिष्ठ हुए, बड़े बड़े राजनेताओं को सलाह देने वाले और राज्यों का संचालन करने वाले चाणक्य हुए, उस परंपरा को ये धूल धूसरित कर रहे हैं। एक इस तरह के व्यक्ति हैं जिनको अपन ये कह सकते हैं कि जो मात्र अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं। जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो भारतीय सनातन धर्म के लिए कलंक है। नहीं, ठीक है, आप कलंक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, कहीं ना कहीं वो सोनिया जी पर सीधा आरोप लगाते हैं कि उन पे विदेश में अगर उन पर एयरपोर्ट पर उनकी चेकिंग हो रही है तो इसके लिए सोनिया जी जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस की ओर से भी उनको सताया जा रहा है, इसलिए इस तरह की वो आक्रामक रुख उन्होंने अख्तियार किया। यदि इस तरह की